हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, ये मेरी वीडियो जो मैंने कल डाली थी उसके साथ की है, क्योंकि फिर ये सारा मैंने काम किया था तो वीडियो नहीं उसमें ये डाली थी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती इसलिए। तो अभी मैं सारी क्लीनिंग कर दूँगी, तो झाड़ू पोछा करना है मुझे। तो पहले जो मैट लेकर जाऊंगी बाहर में, बहुत ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी आ गई है, तो इसे अच्छी तरह से मैं बनेरे पर रख कर इसको मैं झाड़ूंगी, क्योंकि फिर सारी मिट्टी ऐसे निकल जाएगी। और वैसे भी जब मैं झाड़ू फेरूंगी, जब ये मैट उठाती हूँ तो तभी ही बेड के नीचे भी झाड़ू फेर होता है, नहीं तो नहीं झाड़ू भी फेर होता, क्योंकि कचरा बहुत फिर चला जाता है। जब पखा चलता है कुछ न कुछ बच्चे खाकर फेंक देते हैं, तो वो ही फिर जब मैट उठाती हूँ तो तभी झाड़ू में जहाँ फेर होता है तो सारा कचरा निकल जाता है। तो अभी इसका दूंगी मैं, सोफे के कपड़े सवार दूंगी, तो उसके बाद ही फिर मैं करूंगी जहाँ पर क्लिनिक झाड़ू पोछा की। तो जहाँ पर ज़्यादा ही ये एरिया मेसी रहता है, क्योंकि सभी फिर जहाँ पर ही बैठते हैं। तो अभी मैं सारा जहाँ से सवार दिया है, तो जहाँ पर मैं कर दूंगी, तो ये देखिएगा कि कितना बेड के नीचे से निकला है। तो जब सर्दियों में तो बहुत कम ही हम जहाँ पर बैठते हैं, तो सर्दियों में इतना जहाँ पर नहीं खलारा पड़ता है और ना ही मैट गंदा होता है, क्योंकि सर्दी में तो सब रजाइयों में ही बैठे रहते हैं और जहाँ तो लॉबी में कोई भी नहीं आता, तो इसलिए फिर सर्दी में ये एकदम क्लीन रहता है। जहाँ पर गर्मियों में ही जहाँ पर बैठते हैं बच्चे, कभी फ़ोन में गेम खेलते हैं, कभी पढ़ते हैं जहाँ पर बैठ के, तो इसलिए ये ऐसे हो जाता है। तो बच्चों का घर है तो खलारा पहना लाजमी है, क्योंकि खलारे से ही पता चलता है कि बच्चे हैं। नहीं तो साफ़ सुथरा घर भी क्या बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे होते ही है खलारा पाने के लिए, और हम सब खलारा उठाने के लिए। तो जहाँ पर मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि पहले पूरी लॉबी में ही मैं झाड़ू लगाऊंगी, तो उसके बाद ही मैं फिर पोछा लगाऊंगी। मैंने वीडियो में पहली बार दिखाया है पोछा लगाते हुए, नहीं तो मैं बहुत कम पोछा दिखाती हूँ लगाते हुए। और क्योंकि फिर वीडियो बनाना था तो इसलिए फिर मैंने पोछा भी शूट कर लिया, क्योंकि आप लोगों को तो पता है सभी पोछा लगाते हैं, कोई बैठकर लगाता है तो कोई खड़े होकर लगाते हैं। तो कभी कभी मैं खड़े होकर पोछा लगाती हूँ जब कमर में दर्द वगैरह कभी होता है, नहीं तो बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, बहुत कम खड़े होकर लगाती हूँ। और खड़े होकर पोछा लगाना और बैठकर पोछा लगाना बहुत अंतर है इसमें, क्योंकि जब हम बैठकर पोछा लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से क्लीनिक होती है, सारी मिट्टी वगैरह जितनी भी होती है बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और खड़े होकर लगाते हैं तो वो भी अच्छा है, मगर इतनी साफ़ सुथरा नहीं लगता जितना बैठकर हम हाथ से पोछा लगाते हैं। तो बदल बदल कर ही ये सब काम करने चाहिए, और बैठ के ज़्यादा बेस्ट है हम लेडीज़ के लिए। तो पहले ना मुझसे बैठकर पोछा नहीं लगता था, तो फिर मैंने धीरे धीरे आदत डाल ली थी बैठकर पोछा लगाने की, क्योंकि इतनी भी हड्डारामी अच्छी नहीं है कि सारे काम आसानी से ही करे, शरीर को भी तोड़ना होता है तो तभी तंदुरुस्त रहेगा। तो अभी मैं निचोड़ निचोड़ कर पोछा लगा दूंगी, काफ़ी अच्छा हाथ से पोछा लगता है। तो
वो एरिया तो हो गया है साफ़। अभी किचन वाला भी साफ़ हो गया है, बस टेबल के पास वाला ही पड़ा है। तो ये मेरी लॉबी बहुत बड़ी है क्योंकि किचन भी ओपन है, तो 3-4 बार पोछा निचोड़ निचोड़ कर फिर मैं लगाती हूँ। तो उसके बाद फिर 3-4 बाद लगाने के बाद फिर पानी बदल कर दोबारा से एक बार फिर से मैं घुमा देती हूँ पोछा। तो अभी मुझे आटा भी डालना है ड्रमी में, तो अभी आ गई हूँ इडली सेट पर। तो बच्चों ने टॉवल भी जहाँ पर ही रखे हैं, तो पोछा सूखने के बाद ही मैं जहाँ से उठा लूँगी। तो पहले तो पूरा हम पोछा पोछा लगा लेते हैं। तो बस अब फ्रिज के पास वाला एरिया रह गया है, तो जहाँ भी अच्छी तरह से मैं लगा दूँगी। पहले पहले जब बैठकर पोछा लगाती थी तो सांस फूल जाती थी मेरी, बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि फिर मैं छोड़ा नहीं, फिर भी मैं बैठकर लगाती रही, आदत पड़ गई और सांस नहीं फूली और साह मेरा एकदम पक चुका है। क्योंकि जब हम शुरुआत में ये नया नया काम करते तो ऐसा ही होता है। तो अभी सब ठीक है, तो मैं कर देती हूँ, बैठकर पोछा लगा लेती हूँ। हमारा जो पोछे का काम था वो हमारा काम हो चुका है फाइनली, बस यही बचा है। तो पोछा सूख जाएगा तो उसके बाद फिर मैं आटे वाली ड्रमी है वो साफ़ करनी है। तो जहाँ बाहर आते आते एकदम बस हो जाती है पोछा लगाते लगाते क्योंकि एकदम मैं थक जाती हूँ। तो बस जहाँ पर एंड हो चुका है तो उसके बाद ही और देखते हैं काम क्या करना है। अभी कर लेते हैं आटे वाली ड्रमी को साफ़ अच्छी तरह से।
तो जहाँ पर आटे की ड्रमी हो चुकी है साफ़, तो इसे ले जाऊंगी अंदर में। तो फिर इसमें डालूंगी आटा। धूप लगानी बहुत ज़रूरी है, धूप लगाना ज़रूरी है। और धूप तो निकली नहीं, इतनी बारिश हो रही है काफ़ी दिनों से, तो धूप का तो नाम भी नहीं है। तो फिर भी मैंने बाहर रख दी थी, तो हवा फिर गई थी इसे, तो अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अब इसमें आटा डाल दूंगी मैं। आटा भी एक रात ऐसे पड़ा रहा था क्योंकि गर्म था, ठंडा करके ही डालना था, तो इसलिए ठंडा करके ही डालना चाहिए। और ये सारा आटा इसमें आ जाएगा क्योंकि ये दाने मैंने बहुत कम ही दिए थे आटा बनाने के लिए, क्योंकि बरसात का मौसम है तो ज़्यादा आटा भी अच्छा नहीं है। क्योंकि फिर ज़्यादा आटा क्या होता है कि बरसात में आटा ख़राब हो जाता है, तो कीड़े पड़ जाते हैं आटे में। तो बस जितना का ये चल सके उतना ही, 20 का दिन ये चल सके उतना ही मैंने ये आटा पियाया है। तो बस थोड़ा थोड़ा ही पियाऊँगी जब तक ये बरसात का मौसम निकल जाएगा। तो अभी इसको मैं खींच कर ले जाऊंगी, रख दूंगी जाकर। तो क्योंकि अभी मैं थकी थी, पोछे लगाकर हटी थी ना, तो ड्रम में उठाने की हिम्मत नहीं थी, तो ऐसे ही इसको ले गई मैं, रोड कर खींच कर ले गई और अभी वहाँ पर रख दूंगी मैं। पोछा मेरा अच्छी तरह से सूख चुका है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।